फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है फिर से रोजगार देने वाली दीदी पर। अब तो वो समझ ही गए होंगे रोजगार देने वाली दीदी कौन है, जिन्होंने बोला था कि रिएक्शन चैनल जितने भी हैं यूट्यूब पर, वैसे खासकर उन्होंने बोला तो दो रिएक्शन चैनल वालों को था जो उनकी अच्छे से पोल खोलते हैं और अच्छे से सच्चाई सामने लाते हैं, और जो शायद ये भी नहीं सोचते सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, पर वो खोलते अच्छे तरीके से है। पर हाँ, बोला तो रिएक्शन वाले को ही था, क्योंकि नाम तो उन्होंने उनका भी नहीं लिया था कि हमारे वजह से ही इनका काम चलता है, हमारे वजह से ही इनकी रोजी रोटी चलती है। तो रोजगार वाली दीदी हैं जिनको प्यार से हम लोग जगत दीदी भी बोलते हैं, उनके बारे में कुछ न्यूज़ आ रही कल से। और मैंने कल शाम को वीडियो नहीं बना पाया, आज मैं बना रही हूँ। आज ट्यूसडे है तो शायद ये वीडियो आज ही आएगा। तो क्या बोलते हैं, उन्होंने जो जिस दिन से उनका लाइव आया था उस दिन से उनकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, वो गायब हो गई हैं। तो कई लोगों ने ऐसे अजम्पशन लगाया, या फिर कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ चीज़ें चल क्या रही थी। मुच्छड़ भैया लाइव आए थे, कल लाइव आए थे। उस लाइव में कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स किए कोर्ट मैरिज को लेकर, उन सब चीज़ों पर वो भड़क गए। अब सबसे पहले आप एक बात बताइए कि भड़कने वाली तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि पिछले वीडियोस में और पिछले दिन जो वीडियोस आई उनके बारे में, खास करके रिएक्शन वीडियोस, उससे तो पता चल ही गया कि कौन ये अफवाहें उड़ाता था। और इतनी बड़ी बड़ी अफवाहें आई हैं, इतनी बड़ी बड़ी अफवाहें आई हैं, यहाँ तक कि शादी, प्रेगनेंसी, ना जाने क्या क्या। तब तो आप बिल्कुल नहीं इतना ज़्यादा रौद्र रूप में आए थे, जैसे कि आपके घर की वीडियोस आई थी, कुछ प्राइवेट पर्सनल रिकॉर्डिंग आई थी, और जो चीज़ें प्रेगनेंसी को लेकर या क्या क्या नहीं बोला गया यार, उस टाइम इनका रौद्र रूप किसी ने नहीं देखा। और पीछे से जो लखपति भाभी जी हैं ना, आजकल उनका नाम चेंज हो गया है। सच बताए ना, ये जो इनकी जगत दीदी की भाभी है ना, पहले इनके पूरे घर में वही थोड़ी सी स्वीट समझदार लगती थी। मतलब कि ऐसा लगता था कि वो ईमानदार हैं, या वो ये बनावटी नहीं है। जैसे कि जगत दीदी को हम लोग अब जानने लगे हैं कि हाँ, वो फेस उनका जो है ना डबल फेस है, कैमरे के सामने कुछ और बैक कैमरे कुछ और। पर ये लगता था इनकी भाभी जो है ना वो बहुत मतलब वो इतनी बनावटी नहीं है। पर जब से उनका बेहोश टॉक पर वीडियो आया है ना, तो सब लोगों को लगने लगा है कि वो भी बहुत ज़्यादा फेक हैं, बनावटी हैं। या आजकल तो उनका अभी एक शॉर्ट्स वीडियो मैं देख कर आई हूँ, क्या अपने आप को साबित करने के लिए कुछ नहीं है, गोल रोटी बनाने से लेकर पैसा कमाने तक का हुनर रखते हैं, ऐसा कुछ एक उनका वीडियो आया है ना, शॉर्ट्स वीडियो। उसमें भी उनको बहुत खतरनाक कमेंट आए हैं। मतलब अब उनको नेगेटिव कमेंट्स आने लगे हैं, और लोग उनको भी अब पहले जैसा पसंद नहीं कर रहे जब से उनका जो बेहोश स्टॉक पर वीडियो आया है। तो अब उनका भी एटीट्यूड दिख रहा है, और उस वीडियो में तो खास करके एटीट्यूड दिख रहा है, जो शॉर्ट्स वीडियो की मैंने बात की। तो वैसे ही लाइव में कल जब भैया जी थे, तब किसी ने कमेंट किया कि आपकी दीदी की कोर्ट मैरिज हो रही है। कोर्ट मैरिज के नाम से इन्होंने मुंह से जो शब्द बोले हैं वो आप इनकी लाइव में बोल सकते, मतलब कि फूल झड़ने लगे। ऐसे शब्द ये भाई बहन दोनों ही बोलते हैं, समझ गए ना कैसे। बहुत गंदा शब्द देकर इन्होंने आंसर दिया कि कहाँ से लोग कैसे आ जाते, कुछ भी बोलते हैं। तो पीछे से भाभी जी बोलती हैं क्या क्या, तो भैया जी उनको बताते हैं कि अरे कोई बोल रहा है नेहा दीदी की कोर्ट मैरिज होगी। तो बोलते हैं हम लोग कोर्ट मैरिज पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग सीधे 7 फेरे करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ये तो पेशे से वकील थी ना, इन्होंने पेशे से अपने करियर को वकील या ये बनना चाहती थी, जो भी हो। फिर तो सोशल मीडिया की इनको हवा लगी तो ये उन्होंने छोड़ दिया। पर थी ये ऐसा करेंगी यदि ये, तो बाकी के लोग क्या करेंगे। कोर्ट में जो जाते हैं वो लोग तो और बोलते हैं कोर्ट मैरिज अच्छी होती है, ये सेफ होती है आगे के लिए। और आजकल मैंने जहाँ तक देखा है, समझदार इंसान पहले कोर्ट मैरिज ही करता है, फिर बाद में भले बोलता है कि एक पार्टी दे देंगे या अपने जो भी रिलेशन फ्रेंड सबको मिलाकर कोई फंक्शन रख लेंगे। आजकल ज़्यादातर लोग यही करते हैं। मैंने खास करके वेस्ट बंगाल साइड देखा है कि वो लोग
कितने धूमधाम से शादी करवाए ना, पहले कोर्ट मैरिज करवाते हैं। तो आजकल तो ये चल रहा है, पर ये खुद वकील साहिबा होकर इसको बोल रही हम लोग इस पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग 7 फेरे करके शादी करवाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, 7 फेरे करके शादी करवाने का भी एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है सारी वाइटी जानती है। सगाई याद है ना आपको? सगाई की कितनी वीडियोस आती थी दिन में? दिन में 3-3 4-4 वीडियोस आती थी, और मिलियंस में व्यूज़ आते थे, और मिलियंस में ही सब्सक्राइबर बढ़े हुए थे। तो कंटेंट के लिए ये भैया 7 फेरे क्या इनका बस चले तो क्या क्या करवा दे शादी करवाने के लिए। पर हाँ, एक चीज़ ये है, किसी को बुरा लगे चाहे ना लगे, जब किसी की सेकंड मैरिज होती है, या इनकी तो सेकंड भी नहीं बोल सकते हैं, पहली शादी हुई, एक से अफेयर, तीसरे से सगाई, अब जो होगा तो वो नहीं पता है। तो जब मेरा ये कहने का मतलब है, ये कोई बुरी बात नहीं है, इसको कोई निगेटिव वे में मत लेना। जब किसी की दूसरी बार शादी होती है ना, तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि शादी तो एक बार बहुत अच्छे से हो गई थी, अब इसको हम थोड़ा सा सादगी से कर लेते हैं। जैसे कि सपना चौधरी की शादी आपको याद होगी, जबकि राजवीर की पहली शादी थी वो, पर उनकी शादी आपको याद होगी, तो उसमें कुछ बुरा नहीं था, उसमें आपके सारे रिलेशन वाले होते हैं, दोस्त होते हैं। पर इन लोगों ने जिस तरीके से बोला ना, तो ये तो बहुत अच्छे से धूमधाम से करना चाहते हैं। चलो अच्छी बात है, अपनी अपनी सोच है, पर यहाँ पर शायद ये कोर्ट मैरिज को लेकर जैसे भड़के थे उस तरीके से नहीं भड़कना चाहिए था, बिल्कुल नहीं भड़कना चाहिए था। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि सरिता जेठू जी की कम्युनिटी पढ़ी मैंने, उसके ऊपर मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब जगत दीदी लाइव आई हुई थी ना, तो उन्होंने सबको अपने निशाने लिया था, पर नाम किसी का नहीं लिया था, सीधे तौर पर किसी को कुछ नहीं बोला था। जैसे कि रिएक्शन चैनल वालों को बहुत सुनाया, पर किस रिएक्शन चैनल वाले को, ये खुद गट्स नहीं रखती, खुद दम नहीं रखती है नाम लेने का, पर बोल देती है प्रमोशन नहीं करेंगे। चलो रिएक्शन चैनल वाले को प्रमोशन करने की ज़रूरत है, पर कुछ क्रिएटर्स का भी आपने बोला था, कुछ क्रिएटर बहुत मज़े ले रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना, और ताली मार मार के बोला था। तो वो क्रिएटर कौन है? और एक किसी क्रिएटर के लिए तो ये भी बोला था बहुत मज़ा आ रहा है ना। सब क्रिएटर के घर के राज हैं, सबके अपने अपने परिवार के राज हैं, तो वो लोगों ने सोचा, या लोगों का अंदाज़ा है कि वो सरिता जेठू जी के लिए बोला गया था। फिर से सोचो कितना अजीब लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही मुंह उठा के चले गए थे ये मुच्छड़ भैया उनके घर, वो फिर से उनके लिए यदि बोला है, और ऑडियंस को भी लग रहा है, सभी रिएक्शन चैनल वाले भी बोल रहे हैं कि उन्हीं के लिए था। चलो सब लोग गलत सोच रहे, लेकिन कमेंट्स तो आ रहे हैं ना उससे रिलेटेड, सरिता जेठू के लिए बोला गया है। तो जब वो बात खुद सरिता जेठू ने बोली कि यदि वो बात हमारे लिए बोली गई है तो प्लीज़ आकर क्लियर कर दे, और यदि हमारे लिए नहीं बोली गई है तो भी आकर क्लियर कर दे कि किसको बोली गई है। ये और भी उनका अच्छा लंबा चौड़ा कम्युनिटी आया है, पर अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया है। जब जगत भैया बोल रहे, जगत दीदी के मुच्छड़ भैया लाइव कर रहे थे ना, तो भी उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पर उन्होंने पहले से ही सोच रखा था उसके बारे में तो बात बिल्कुल नहीं करनी है। सब कमेंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, देख सब रहे थे, और बहुत कमेंट्स आ रहे थे उससे रिलेटेड, फिर भी एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है। सरिता जेठू से रिलेटेड जो भी कमेंट थे बिल्कुल रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मुंह ही नहीं है यार, क्या बोलेंगे। सच में आपने ऐसा किया है कि आप शायद जवाब देने लायक नहीं हैं, जब आप वो कम्युनिटी आपके लिए छपी। और हाँ, फिर जगत दीदी ने अपने आप को बताया कि मैं लापता नहीं हूँ, कभी उनकी उस दिन से वीडियोज़ ही नहीं आई है, और बताया गया कि उनको वायरल हो गया, जो भी इन्फेक्शन हुआ हो, जो भी हुआ हो, उनका हमेशा उसी टाइम कुछ ना कुछ होता है, जब पब्लिक को इनको जवाब देना पड़ता है, उसी टाइम इनको कुछ ना कुछ हो जाता है। पर लाइव में, और वो भी बताया गया बर्थडे के बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी, पर लाइव में जब आई थी अच्छी, मतलब वो बहुत दिन बाद देखा था हम लोगों ने। तो क्या ये एक वीडियो नहीं लिख सकते, सॉरी एक पोस्ट नहीं लिख सकते, कम्युनिटी पोस्ट? चलो वीडियो में नॉर्मली आके नहीं बोल सकते, या मुच्छड़ भैया जब लाइव थे वहीं आके बोल देते कि सरिता जेठू के लिए थी या नहीं थी। पर हाँ, इन लोगों का हमेशा पैटर्न रहा है कि वाईटी पे आग लगाने छोड़ दो, ये बने रहेंगे इनकी हाइप में और इनकी चर्चा होती रहेगी, और ये लोग
सवालों के जवाब देना हमेशा हमेशा इग्नोर करते हैं। नहीं देना है मतलब नहीं देना है, और जिस चीज़ के नहीं चाहिए उस पर भड़क उठते हैं। कब आ जाते हैं, कौन सी चीज़ बुरी लग जाती पता नहीं चलती, और इतनी बड़ी बड़ी अफवाहें जो फैला के रख देते हैं उसके ऊपर बात करने नहीं आते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो मुच्छड़ भैया हैं वो जो कोर्ट मैरिज के ऊपर भड़के हैं वो जायज़ था, या जो लखपति भाभी हैं भैया, लखपति भाभी ने जो बोला कि हम लोग ऐसी मैरिज पर विश्वास नहीं करते, वो कहाँ तक जायज़ है। और रही बात सरिता जेठू जी की, तो उनके ऊपर वो कमेंट था कि सबके घर के राज हैं, मैं आई ना उतारने पर तो उतार दूंगी। तो वो चीज़ आपको क्या लगता है, सरिता जेठू के लिए था या जगत भैया के लिए था? क्योंकि जगत भैया तो उस साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा, और सबसे ज़्यादा कमेंट्स एक यही आ रहा है कि सचिन मनीषा जो घूमने गए हैं वो सामने वाले से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए बौखला कर वो आई थी। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आपको कौन सी बात अजीब लग रही है जगत दीदी को लेकर, उसको लेकर जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।